विषय चल रहा है जीव, ईश्वर और प्रकृति। जीव अर्थात आत्मा, ईश्वर परमात्मा जो सभी सृष्टि को रचता है और सभी आत्माओं के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार न्याय करता है। और प्रकृति जड़ पदार्थ है, आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं। जड़ पदार्थ से उत्तम सामग्री आत्मा के लिए परमपिता परमात्मा के सामर्थ्य से ही तैयार होती है। इस उत्तम सामग्री को हम किस प्रकार से प्रयोग करके अपने स्वयं के प्रयोजन को सिद्ध करें, इसकी विधि वेदानुकूल, जो कि परमात्मा की वाणी वेद है, और जिस वेद को महर्षियों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने, ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत एक ही मत से स्वीकार किया है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य किया है, उसी ज्ञान को जो कुछ काल में धूमिल सा हो गया था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अथक प्रयास करके अपने प्राणों तक का ध्यान न रखते हुए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उसी ज्ञान को दिया। उसी ज्ञान से हमें यह जानना होता है कि हम सभी आत्माओं को परमात्मा की कृपा से जो यह जड़ रूपी शरीर मिला हुआ है, जिसमें मन बुद्धि आदि तत्व हैं, इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करें, इसमें हमने ज्ञानेंद्रियों के विषय को समझने और समझाने का प्रयास किया है। आज श्रोत्र इंद्रिय को समझने का प्रयास करते हैं। श्रोत्र इंद्रिय अर्थात कान। कान भी एक साधन है आत्मा की उन्नति के लिए। कान का कार्य और कान के जो श्रोत्र इंद्रिय है जो कान में रहता है, उसको समझ करके हम पुण्य कर्म किस प्रकार से जमा करें, इसको समझते हैं, समझाते हैं। यह समझना और समझाना इसीलिए आवश्यक भी हो जाता है कि यदि हमें परमात्मा के उपस्थान नज़दीक रहना है, समीप रहना है, तो हम सभी आत्माओं को परमात्मा के द्वारा दिए गए इस शरीर को जो विज्ञान रूपी ज्ञान से बनाया गया है, समझ करके इनको प्रयोग में लाना आवश्यक हो जाता है। श्रोत्र इंद्रिय सूक्ष्म रूप में होता है। ये जो शरीर के बाह्य अंग कर्ण अर्थात कान हैं, यह श्रोत्र इंद्रिय नहीं है। श्रोत्र इंद्रिय सूक्ष्म है और सूक्ष्म मन के आदेश से ही कार्य होता है। और यह मन कार्य होने के उपरांत संस्कार रूप में जमा करने का कार्य भी करता है, जिसको हम चित्त में संस्कारों के रूप में जानते हैं। श्रोत्र इंद्रिय से शब्दों का ग्रहण होता है और शब्दों का ग्रहण करने के उपरांत या शब्द ग्रहण करने की जो इच्छा आत्मा के गुण से प्रेरित होकर के जो मन कार्य करता है, उसी इच्छा गुण की वजह से मन इंद्रियों से कार्य लेता है। और वह मन इस सभी संचित जितने भी संस्कार होंगे, जो हम पहले दृश्यमान होगा, फिर उसका संस्कार होगा और संस्कार रूप में जमा होने के उपरांत फिर परमात्मा का न्याय आत्मा के साथ होगा। तो इस विज्ञान को समझ करके परमात्मा के सानिध्य में रहने के लिए हम सभी अपनी उन्नतियों को प्राप्त होवें, यह विषय चला हुआ है। श्रोत्र इंद्रिय। श्रोत्र इंद्रिय से पुण्य भी जमा हो सकता है, पाप भी जमा हो सकता है। इसका निर्णय केवल ज्ञान के आधार पर ही होता है। और हमें यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संस्कार जब जमा होंगे तो वह संस्कार मन के माध्यम से होंगे
और पुण्य कर्म जितने भी होते हैं वह सभी में मन का विशेष दायित्व रहता है, मन ही विशेष होता है। तो हम सभी श्रोत्र इंद्रिय अर्थात अपने कानों से जिस भाषा को सुनते हैं, उस भाषा को सुनने के पश्चात मन उसको संस्कार रूप में जमा करता है श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से, और जहाँ संस्कार जमा होना है उसमें हमें ऋषियों के द्वारा दिए गए कुछ मार्गों से गुजरना होता है। यह तप पूर्वक होना आवश्यक है, स्वाध्याय पूर्वक होना आवश्यक है, और ईश्वर प्राणिधान अर्थात सभी कुछ तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। स्वाध्याय अर्थात जो मोक्ष प्राप्त कराने वाले ग्रंथ हैं उनसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और जो भौतिक उन्नति कराने वाले ग्रंथ हैं उनका भी स्वाध्याय भौतिक उन्नति को करने के लिए। तप अर्थात हम सभी को परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां दिया है और उनका स्वामी मन को दिया है, और इनके द्वारा किए गए सभी कार्यों का फल आत्मा को भोगना होता है। इन सभी के द्वारा हमें यह देखना है कि यह संस्कार पुण्य के रूप में जमा हो रहे हैं या पाप के रूप में जमा हो रहे हैं। हमें और भी साधन ऋषियों ने दिए हैं जिनमें श्रद्धा, उत्साह, प्रज्ञा और अन्य विषय हैं। प्रज्ञा कहते हैं ज्ञान को, ज्ञानपूर्वक हम यह जान लें कि यह जो हमने श्रवण किया है यह हमारे स्वयं के, परिवार, समाज और राष्ट्र के उन्नति में सहायक है। इससे कोई क्लिष्ट कर्म तो नहीं बनता, समाज, राष्ट्र या स्वयं की कोई हानि तो नहीं है। और जिस वाणी को मैं सुन रहा हूँ, जैसा मैं देख रहा हूँ, क्या यह परमात्मा के न्याय के अनुकूल है। दूसरा बताया उत्साह, जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ कहीं मैं लुक छिप कर तो नहीं कर रहा, चोरी आदि से तो नहीं कर रहा, कहीं हिंसक दृष्टि से तो नहीं कर रहा, ताकि संस्कार पुण्य और पाप बनेंगे। और श्रद्धा, जिस वाणी का श्रवण करता हूँ, जिस वाणी को किसी के द्वारा सुनाने का प्रयास करता हूँ, वह वाणी श्रद्धापूर्वक है, सत्य से ओतप्रोत है, परमात्मा की वाणी वेद और ऋषियों के ज्ञान के अनुकूल है या प्रतिकूल है। कहीं में स्वार्थ, लोभ, अविद्या, हठ, दुराग्रह आदि के कारण अपनी वाणी को केवल दिखावे के लिए और अंदर से संस्कार कुछ और बने हुए हैं, ऐसा तो नहीं कर रहा। क्योंकि हम सभी को यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि परमात्मा मेरे अंदर और मेरे बाहर संपूर्ण जगत में विद्यमान है। वह मेरे द्वारा किए गए सभी कार्यों को यथावत जानता है। मैं जिस श्रोत्र इंद्रिय से जिस वाणी का श्रवण कर रहा हूँ, क्या वह वाणी क्लिष्ट तो नहीं है, अच्छे संस्कारों को देने वाली है। और यह ज्ञान से हमें पता चलता है। इस ज्ञान के लिए जो हमने सूत्र दिया, जो ऋषियों के शास्त्रों के माध्यम से जाना, तप, त्याग, संयम, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि जो हमने देखा, सुना, जाना, वह श्रद्धा से, उत्साह से, प्रज्ञा से ओतप्रोत है आदि और अन्य साधन हैं। ओतप्रोत है या नहीं है, ये सभी जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान ग्रहण करने के साधन हैं, इन सभी से नाप तोल करके हम सभी अपने पुण्यों को जमा करते हैं। अच्छे संस्कार भी होते हैं और जो अच्छे नहीं हैं वह भी बन जाते हैं। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम शम।